गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड यानी कि अम्लों के साथ अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6, मटेरियल रिक्वायर्ड मैग्नीशियम जिंक कॉपर पीस, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब मैच बॉक्स एंड हीटिंग अपार्टस यानी कि गर्म करने का साधन। चलिए आगे देखते हैं। टेक द 3 मेटल्स इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच यानी कि 3 मेटल्स लेनी है, ठीक है, और तीनों को अलग अलग परख नली में ऐड डालना है और उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी डालना है। इफ़ देयर इज नो रिएक्शन, यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, हीट द टेस्ट ट्यूब स्लोली, है ना, यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो धीरे धीरे गर्म कीजिए। आगे देखते हैं। टेस्ट द गैस लिबरेट इन इस टेस्ट ट्यूब बाई ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है उससे निकलने वाली गैस का टेस्ट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि परख नली से निकलने वाली गैस के समीप जलती हुई माचिस की तीली लाकर परीक्षण कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है कि द गैस फ्रॉम टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग मैग्नीशियम एंड जिंक बर्न विद अ पॉप साउंड विच इंडिकेट्स दैट द गैस लिबरेट इज हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है ना, जिसमें मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है, जिंक है यानी कि मैग्नीशियम और जिंक वाली परख नली से निकलने वाली गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इससे यह पता चलता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन बताया गया है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब दोनों में रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट दिया है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉपर पीस डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो कॉपर होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से क्रिया करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बच्चों, वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, यानी कि हम धातु से निर्मित बर्तनों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। वेन फूड प्रोडक्ट like pickle, curd, sour fruits which have acid in them are kept in these utensils, then the acid in this food item react with the metals and produce some poisonous substance, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें अम्ल उपस्थित हो, जैसे कि अचार है ना, पिकल्स हैं, कर्ड है यानी कि दही है, और श्योर फ्रूट यानी कि जो खट्टे फल है ना, रखे जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। जब इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित हो, चाहे वह अचार हो, दही हो, खट्टे फल हो, है ना, इनको जब रखा जाता है तब भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल तथा बर्तन की धातु की क्रिया के कारण पॉइजनस सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सो इट इज recommended that such food item which acidic nature must not be kept in metallic utensil, ठीक है, अतः अम्लीय अवयवों वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है, ठीक है, यानी कि धातु के बर्तन में, है ना, ये जो खट्टे है ना, यानी कि अम्ल जिसमें पाया जाता है ना, उन पदार्थों को नहीं रखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए बच्चों, डिप्लेसमेंट ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल्स, ठीक है, डिप्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, तो यहाँ पर बताया जा रहा है डिप्लेसमेंट ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल्स यानी कि धातु का धातु द्वारा विस्थापन। चलिए आगे देखते हैं। यू नो दैट मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, आप जानते हैं कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। आगे देखते हैं। लेट अस सी, ठीक है, कैन मेटल्स डिप्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, आइए अब हम देखें कि क्या धातुएं अन्य धातुओं को उनके विलयन से भी विस्थापित कर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, बताया गया है एक्टिविटी 7, मटेरियल रिक्वायर्ड बीकर 5 टेस्ट ट्यूब स्टैंड, वाटर, कॉपर सल्फेट, आयरन पीस, जिंक पीस, मैग्नीशियम वायर, एल्यूमिनियम, सील ऑफ द इंजेक्शन बॉटल, ठीक है, और
कॉपर वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं। आगे देखते हैं, टेक अबाउट 50 ml वाटर इन अ 100 ml बीकर। ठीक है, यानी कि एक 100 ml के बीकर में 50 ml वाटर लेनी है। आगे देखते हैं, ऐड 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, और उसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट डालनी है। एंड डिजॉल्व इट, और उसे क्या करना है, घोल लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं, पोर एंड क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इट इन इक्वल अमाउंट इनटू द 5 टेस्ट ट्यूब एंड कीप देम इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि स्वच्छ विलयन की बराबर मात्राएं 5 परख नलियों में डालकर इन्हें परख नली स्टैंड में रख दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एड आयरन पीस, जिंक पीस, मैग्नीशियम वायर, एल्यूमिनियम पीस एंड कॉपर वायर इनटू द डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि अब इन परख नलियों में क्रमशः लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार और एल्यूमिनियम का टुकड़ा, तांबे के तार का टुकड़ा डालिए। चलिए आगे देखते हैं। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड विथ आउट एनी डिस्टर्बेंस फॉर सम टाइम। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड विथ आउट एनी डिस्टर्बेंस फॉर सम टाइम, यानी कि परख नलियों को बिना हिलाए कुछ देर उसी प्रकार रहने दें। आगे लिखा है, ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन टेबल 5.2 इन योर कॉपी एंड नोट द ऑब्जर्वेशन, यानी कि सारणी 5.3 को अपनी कॉपी में बनाकर प्राप्त अवलोकन को उसमें लिखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 5.2 दिया गया है टेबल, जिसमें नंबर्स दिए गए हैं। मेटल्स पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई वस्तु। चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में हुआ परिवर्तन। नेक्स्ट है, लेयर ऑफ कॉपर ऑन मेटल डिपॉजिटेड और नॉट, यानी कि धातु पर, है ना, धातु पर तांबे की परत जमी या नहीं। आगे देखते हैं, एनी अदर चेंजेस, अन्य परिवर्तन। ठीक है, कोई अन्य परिवर्तन हुआ तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में दिया है आयरन, है ना, कलर फेडेस, यानी कि विलयन का जो रंग है वो फेडेस यानी कि फीका पड़ गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो रंग है ना, वो फीका पड़ गया। आगे लिखा है, लेयर ऑफ कॉपर ऑन मेटल डिपॉजिट नॉट, यानी कि धातु पर, है ना, तांबे की परत जमी अथवा नहीं। तो लेयर ऑफ कॉपर ऑफ आयरन डिपॉजिटेड, ठीक है, यानी कि लोहे पर तांबे की परत जम गई। ठीक है, और यहाँ पर एनी अदर चेंजेस, यानी कि कोई अन्य परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप आयरन के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, यानी कि इनके साथ, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में हुए परिवर्तन को आप यहाँ पर फिलअप करके जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, बताया जा रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट यू फाइंड दैट देयर इज नो चेंज इन द 5th टेस्ट ट्यूब, बट इन द अदर 4 टेस्ट ट्यूब द मेटल रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर। ठीक है, बताया जा रहा है कि इस प्रयोग में आपने देखा कि 5वीं परख नली में, ठीक है, फाइंड दैट 3 इज नो चेंज इन द 5th टेस्ट ट्यूब, यानी कि जो 5वीं परख नली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि अन्य परख नलियों में कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, डाली गई धातु के विलयन में तांबे को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, तांबे को विस्थापित कर दिया है तथा तांबे का स्थान स्वयं ले लिया है। आगे देखते हैं, ऑन दिस बेसिक वी कैन से दैट आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातुएं तांबे से अधिक सक्रिय हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप इन द क्लास, ईच ग्रुप मच प्रिपेयर अ डिफरेंट सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन विद दिस एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक समूह का एक अलग लवण, है ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बनाएं, है ना, तथा इन्हीं 5 धातुओं से क्रिया कराएं। चलिए आगे देखते हैं, टू नो इफ द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी डिफरेंसेस, गैस बबल्स,
ठीक है। गैस बबल्स यानी कि जो गैस के बुलबुले होते हैं, ठीक है। एनी चेंज इन कलर एंड ऑफ द सॉल्यूशन, चेंज इन द कलर ऑफ द मेटल्स और इफ हीट इज इवॉल्वेड और ऑब्जर्वेड, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि क्रिया होने का पता, है ना, गैस के बुलबुले निकलने से, ठीक है, और विलयन के रंग में परिवर्तन और धातु के रंग में परिवर्तन या ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होने के आधार पर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बोला जा रहा है ऑन द बेसिक ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रुप इन द क्लास फिल द टेबल नंबर 5.4 and observe whether the metals has replaced the metals in the salt solution or not। यानी कि कक्षा के अन्य समूह द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सारणी 5.4, है ना, में यह नोट करें कि लवण के विलयन में डाली गई धातु के लवण में उपस्थित धातु को विस्थापित किया अथवा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। टेबल 0.4 दिया है बच्चों यहाँ पर, जिसको आपको फिलअप करना है। नंबर्स दिए गए हैं, सॉल्यूशन यानी कि विलयन दिया गया है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर, ठीक है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि लोहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और तांबा है, जो धातुएं हैं, ठीक है। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये सभी धातुएं हैं। उनको सोडियम क्लोराइड के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, फेरस सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आप लोगों को डालनी है और उनमें होने वाले परिवर्तन को, है ना, अवलोकन करके इन तालिका में भरकर पूरा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव टेबल वी कैन नो दैट विच मेटल्स इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि जो सारणी है ना, उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम। आगे देखते हैं। इफ जिंक डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट देन वी कैन से दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। यदि जिंक धातु लोहे को, ठीक है, यानी कि जिंक धातु लोहे को फेरस सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देती है, तो हम कह सकते हैं कि जिंक धातु लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। आगे देखते हैं। इफ आयरन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट देन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि यदि लोहा तांबे को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है तो लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है। आगे देखते हैं। एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन इट इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है, चूँकि जिंक धातु, ठीक है, लोहे से अधिक क्रियाशील है, अतः वह तांबे से भी अधिक क्रियाशील होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है नाउ यू कैन मेक द रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग टू टेबल 5.4 डज दिस सीरीज मैच विद द वन गिवन हेयर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 5.4 के आधार पर, है ना, जो मेटल्स हैं उनकी एक सीरीज बनाई गई है, यानी कि श्रृंखला बनाए गए हैं, है ना। क्या यह श्रृंखला निम्नलिखित श्रृंखला से मेल खाती है? चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सीरीज दिया गया है जिसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe लोहा, ठीक है, Pb यानी कि लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg, ठीक है बच्चों, Hg ये मरकरी का है, ठीक है, मरकरी का संकेत है, और Ag, ठीक है, Ag है सिल्वर, और Au, ठीक है, Au यानी कि ये सोना का संकेत है, ठीक है। जो Au है उसको आरम कहा जाता है, यानी कि ये गोल्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं। द मोर रिएक्टिव दैन मेटल्स द मोर इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। सोडियम इज सो रिएक्टिव दैट इट हैज़ टू बी केप्ट इन कैरोसिन टू कीप इट सेल्फ फ्रॉम एयर एंड वाटर। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया कर सकती है, ठीक है, क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचने के लिए कैरोसिन में रखा जाता है। ऑन द अदर हैंड गोल्ड
विच इज मोस्ट inactive as it does not react with water and air and not even react with acid। ठीक है, और जो सोना है, ठीक है, यानी कि जो गोल्ड है ना, वो पानी तथा वायु से क्रिया नहीं करता है, अब तो वह अम्ल से भी क्रिया नहीं करता। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम, ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है ना, और इसे पानी और वायु से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। जबकि यहाँ पर सोना बताया गया है जो पानी और हवा से क्रिया नहीं करता और ये एसिड से भी क्रिया नहीं करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।